2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। अखिलेश यादव ने करीब 200 उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं और जीत की गारंटी को ही टिकट का आधार बनाया गया है। रीजनल प्लान 2041 के तहत दिल्ली के आसपास 5 से 8 नए स्मार्ट शहर बसाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन शहरों को हाई स्पीड ट्रेनों और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली से सफर की दूरी महज 30 मिनट रह जाएगी। मर्चेंट शिप एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले में हिमाचल, यूपी और आंध्र प्रदेश के 3 भारतीय नाविकों की दुखद मृत्यु हो गई है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में सरकार ने एक नया सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल डीके जोशी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट से न तो जंगलों को नुकसान होगा और न ही किसी आदिवासी समुदाय का विस्थापन होगा। हरियाणा सरकार ने जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और करनाल को एनसीआर के दायरे से बाहर करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि इन जिलों में प्रदूषण संबंधी कड़े नियमों की वजह से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने और उस पर टैक्स हटाने के सरकार के फैसले से गन्ना और अनाज पैदा करने वाले भारतीय किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार होगा। सरकार की इस दीर्घकालिक रणनीति से किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने और उस पर टैक्स हटाने के सरकार के फैसले से गन्ना और अनाज पैदा करने वाले भारतीय किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार होगा। सरकार की इस दीर्घकालिक रणनीति से किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा हाई इथेनॉल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने के ऐलान के बाद चीनी और इथेनॉल कंपनियों के शेयरों में 3.5% तक का जोरदार उछाल आया। निवेशकों के बीच इस फैसले को चीनी उद्योग के मुनाफे और भविष्य के विस्तार के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ऊंची जाति की लड़की से दोस्ती करने पर केतन लाल नाम के 18 वर्षीय दलित छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता और दादा को गिरफ्तार कर लिया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। डॉक्टर मीनाक्षी की संदिग्ध मौत के बाद उनके पति का नर्स के साथ एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पति ने मीनाक्षी के नाम पर फर्जी तरीके से 2.5 करोड़ का लोन ले रखा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी।